अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग निभाने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त सा सालन। इसका नाम है कढ़ाई पनीर। तो इसका जायका जो है कढ़ाई की तरह आएगा इंशाल्लाह। थोड़ी वेजिटेरियन डिशेस की तरफ भी आ रहे हैं हम। तो आपको चाहिए इसके लिए पनीर। मैंने रेडीमेड लिए, जो आपको घर पर बनानी सिखाई है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आपने जो है इसके क्यूब्स कटे हुए भी आपको एक्चुअली मिल जाते हैं, नहीं तो फिर काफ़ी बड़े ब्लॉक्स होते हैं, आप उन्हें काट सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट आएगा 10, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड है, सॉल्ट यानी कि नमक। धनिया पाउडर हो गया कोरिएंडर पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च 10, रेड चिली पाउडर, कसूरी मेथी दैट्स ड्राइड फिनिग्री लीव्स आपको डब्बों में मिल जाता है। सेसमी सीड्स होते हैं तिल। क्यूमिन सीड्स हो गया ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च दैट्स क्रश्ड रेड चिली। ब्लैक कार्डमम आपको चाहिए साबुत मोटी जो काली इलायची होती है। सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी। सब्ज इलायची हो गया ग्रीन कार्डमम्स। फ्रेश जिंजर आपको चाहिए। अदरक बारीक आप इसको जुलियन में काटेंगे। हरी मिर्चें जाएंगी बीच में, इससे भी आपने स्लाइस कर लेना है। कोयले का एंड में इसको धुआं देंगे। टमाटोज आपको चाहिए, यानी कि टमाटर इन्हें भी आपने स्लाइस कर लेना है। प्याज जो है आपने इसको रफली छोटा छोटा चॉप कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी हमने इसे ग्राइंड कर लेना है, वो कोई इशू नहीं है। और क्योंकि इसमें जो हमने सब्जियां डालनी है कढ़ाई के अंदर, वो है शिमले की मिर्च। सीड्स निकाल लें, छोटे छोटे पीसेस में काट लें क्यूब्स में। टमाटर यानी कि टमेटोज, इन्हें भी आपने सीड्स रिमूव कर लेना है और छोटे क्यूब्स में। अनियंस यानी कि प्याज, इसे भी आपने जो है 4 हिस्सों में कर छील कर आपने जो है इसकी अलग-अलग लेयर्स कर लेने। तेल में बनाए घी में आपकी अपनी चॉइस है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह है। यहाँ पर आप देख लें तेल है, इसे मैंने गरम कर लिया हुआ है। इसमें आप ऐड करेंगे सबसे पहले प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट, और आपने इसको हाई फ्लेम पर जो है इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है गोल्डन कलर की तरफ आ जाना चाहिए। तो फ्लेम हाई पर रखें, इसे गोल्डन कलर की तरफ ले आए। इतना आपने जो है अनियंस को ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे वरना फिर वो उसमें थोड़ी सी करवाहट आ जाती है। क्योंकि ये स्टेप जो हम कर रहे हैं ये बेसिकली हम पनीर जो कढ़ाई पनीर है उसका हम मसाला बना रहे हैं। अनियंस के बाद आप इसमें टमाटर डालेंगे। फ्लेम हाई पर रखें और इतना करें कि टमाटर रिड्यूस हो जाए और मसाला तैयार हो जाए। तो देखिए परफेक्टली यहाँ पर मसाला बन चुका हुआ है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने दें और फिर इसे ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें इनटू अ पेस्ट। जब तक मसाला ठंडा हो रहा है यहाँ पर जो ड्राई स्पाइसेस है वो कर लेते हैं। एक्चुअली मैं शुरू में मैंने दिखा दिया था वो सूखा धनिया जो पाउडर नहीं चाहिए था, साबुत चाहिए था, सॉरी। तो ये वो हो गया। बीच में जाएगा ज़ीरा, साबुत मोटी इलायची जाएगी, सब्ज़ इलायची, दालचीनी, और इसको ड्राई रोस्ट कर लें कि आपको अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। जैसे ये स्पाइसेस आपको खुद ही खुशबू आनी शुरू हो जाती है, स्पाइसेस की मीडियम टू लो पर रख के आपने इसको भूनना, ये ना कि वो जल जाए। और फिर आप तिल एंड में डालते हैं, क्योंकि तिल बहुत जल्दी रोस्ट होते हैं। तो इसको भी बीच में थोड़ा चमचा हिला लेते हैं। और यहीं पर ला करके आप ऐड करेंगे कसूरी मेथी, कुटी हुई लाल मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको जो है दरदरा सा पीस लें। तेल को आपने बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। जो मैं काम यहाँ पे कर चुकी हूँ वो ये है कि हमने मसाला ग्राइंड कर लिया हुआ है और साथ ही जो प्याज और टमाटर का मसाला था वो भी हमने पेस्ट बनाकर एक साइड पर रख लिया हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले फ्लेम आप हाई पर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको जो है एक हाई फ्लेम पे कुक करना है, ताकि इसमें जो एक स्मेल आती है, खुशबू आती है, वो हाई फ्लेम पे कुक करने से आती है। तो अदरक जाता है इसमें, बेल पेपर और प्याज, फ्लेम हाई पर रखें और उसको आपने यहाँ पे टॉस करना है। यहीं पर डाल दें हरी मिर्चें, इसके साथ ही आप डालेंगे बीच में टमाटोज। अब यहाँ पर फ्लेम आपने हाई पर रखनी है और तमाम काम जो जल्दी जल्दी हो जाता है। उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो कि पनीर है, और हमारा ग्राइंड किया हुआ मसाला इसमें जाएगा। इसे अच्छी तरह मिक्स करें।
2 मिनट के लिए आपने जो है हाई फ्लेम पर इसको टॉस करना है, तमाम सब्जियों को, मसाला जो हमने ग्राइंड किया उसके साथ में। इसकी बहुत अच्छा जायका आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह यहाँ पर। तो इसी से करने के बाद यहाँ पर ला कर के आप ऐड करेंगे नमक, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, और बीच में जाएगा हमारा ग्राइंड किया हुआ मसाला। ये जो हमने ग्राइंड किया था ये इसमें आप डालेंगे। और इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें। तो देख लें, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट के लिए आपने इसको हाई फ्लेम पर कुक करना है। और यहीं पर मैं ऐड करने लगी जो कि पानी है। ये वही पानी जिसमें मैंने ये ग्राइंड किया था मसाला। तो थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे ताकि जो मसाले हमने डाले वो भी इसमें पक जाएंगे। फ्लेम हाई पर रखें और इसको इतना कुक कर लें कि जो पानी वो खुश्क हो जाए और तेल जो हमने डाला है वो सरफेस पर आ जाए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे तैयार हो चुका हुआ है। मैंने कोयला गरम कर लिया था और इसे मैं रख रही हूँ बीच में। इस पर आप डालेंगे तेल कोयले के ऊपर और इसे कवर कर दीजिएगा जब तक कि धुआं सेटल हो जाए। ये हो चुका है यहाँ पर तैयार। अब इसे हम कर लेते हैं डिश आउट। धुआं इसका परफेक्टली कोयले का हमने दे दिया हुआ है। सो अब इसको करते हैं सर्व। इस तरीके से आप इसको बनाते हैं। आप इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म नान के साथ। आप चाहें तो रोगनी नान या तंदूरी नान से अच्छा लगेगा। ये कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी आप लोगों के लिए रिटन रेसिपी छोड़ दी जाएगी। रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसे शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।